नमस्कार दोस्तों। जैसी डेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फाइनली अगस्त की एक्सपायरी आज हो ही गई और कई लोग बड़े खुश होंगे कि पहली बार इस जो कहते हैं ना फाइनेंशियल ईयर में 2026 में 2026-2027 में पहली बार 24,000 के ऊपर एक्सपायरी हुई है। आज सुबह भी कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया, कई लोगों ने क्वेरी की कि भाई आप हर बार बोलते थे कि 24,000 के नीचे ही एक्सपायरी अभी तक हुई है, इस बार आपने नहीं बोला। तो मैंने तो वैसे नॉर्मली बोला कि भाई मैं बोलता था तो लोग कहते थे यार तू बोलता है तो इसलिए 24,000 के नीचे एक्सपायरी होती है। तो लो भाई, अब की बार एक्सपायरी जो है बहुत बढ़िया हो गई है। हालांकि अगस्त में लोगों को पैसा बनाने का मौका ऑप्शंस ट्रेडर्स को तो नहीं मिला, वो चाहे इंडिया विक्स का कारण कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए। और वैसे एक और बात बता दूं, सितंबर सीरीज आज से शुरू, कल से आज से जब से मर्जी रख लीजिए, सितंबर सीरीज शुरू हो गई है। और जरा चेक कर लीजिएगा, चाहे वो क्या कहते हैं आजकल, तो पहले तो गूगल पे जाते रहे, अब चैट जीपीटी पे जाने लग गए हैं लोग। चैट जीपीटी से पूछेगा कि वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ कौन सा होता है स्टॉक मार्केट में, तो आपको कुछ जवाब मिल जाएंगे। और मैंने एक रील में भी आप लोगों से इंस्टा पे ये बात पूछी थी कि कौन सा मंथ ऐसा होता है जो वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ होता है स्टॉक मार्केट के लिए। खैर एनीवेज, आज अगर बात करूं तो आज एंड टाइम पे आपको मालूम है सीएस का कमाल, कैश का कमाल भी आपको देखने को मिल ही गया है। और कैश का कमाल क्या, कमाल तो आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, आईसीआईसीआई बैंक का, भारतीय एयरटेल जैसे बड़े स्टॉक्स का था, जो आज आपको 24,300 के भी ऊपर, आई थिंक 24,330 334 के आसपास क्लोजिंग मिलती हुई दिखाई दी है। फ्लैट नहीं, फ्लैट टू अ बिट ऑफ गैप डाउन टू अ फ्लैट ओपनिंग कहूंगा तो बेटर होगा। ओपनिंग हुई थी और हमने जो पिछली रोज के लेवल्स लगा रखे थे उनसे नीचे ही, अब अरे एक बार चलते हैं चार्ट पे, चलते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। ये लीजिए साहब, आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट रख दिया है। ये 25 तारीख की पहली कैंडल है 9:15 वाली। और आप देख सकते हैं हमने बात की थी कि अगर 24,188 के नीचे चलना स्टार्ट करेंगे, हम 24,188 के नीचे ही ओपन हो रहे थे। 24,188 के ऊपर गए लेकिन टिक नहीं पाए और वहीं से नीचे आए तो 24,144, 24,144 विच इज द लो ऑफ, किसका लो था, ये आपका सोमवार का लो था। वहां तक गए, टेस्ट हुआ, वहां पर एक बार को लगा कि सपोर्ट ले लेगा, लेकिन फिर भी वहां से भी हम नीचे की ओर जाते रहे। और 24,100 वाला जिसको कहते हैं ना 24,115 का लो लगा, 24,100 वाले पुट राइटर ने सपोर्ट दे दिया और वहीं से वापस हम उठे हैं। तो देखिए, पिछले रोज के लो के ऊपर जाएंगे, 24,144 के ऊपर जाएंगे, तो वही 24,188 क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। आपको रेजिस्टेंस मिला, फिर से हम टूटे, लेकिन जब हम चले तो 2 बजे के बाद क्या हुआ, अचानक से 150 155 पे एक अपसाइड का अच्छा खासा एक ही कैंडल ने मूव दिया। उसके बाद थोड़ा सुस्ताया, लेकिन जब ये आपको मालूम चल गया कि 24,144 के ऊपर है और आपको मालूम है 2 भी बज चुके हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए था कि यहाँ से एक अपसाइड का मूव अच्छा खासा आ सकता है। और वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया जो कि 24,188 ही नहीं, 24,252 के लेवल्स को पार करके 24,260 के आसपास क्लोजिंग करता हुआ 315 पे दिखाई दे रहा था। लेकिन कैश तो फिर कैश है। सीएस ने कहा भाई मेरे कमाल की क्या बातें हैं, मैं 24,334.55 24,334.55 पर करूंगा क्लोज। ये लीजिए साहब, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फी, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब ग्रीनरी में दिख रहे हैं भाई। चलो 24,300 के ऊपर क्लोजिंग भी लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी बात है। अच्छी बात है, 34 स्टॉक्स एडवांसेस में और सिर्फ 16 स्टॉक्स ही डिक्लाइंस में थे। हालांकि आज एचडीएफसी बैंक जैसा बड़ा स्टॉक नीचे की ओर लेकर जा रहा था। एचडीएफसी बैंक पिट रहा था, पिट रहे थे हिंडाल्को, ओएनजीसी, सिप्ला और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी। आइए जरा आप निफ्टी 50 में जो हुआ, क्या ये बैंक निफ्टी में भी हमको देखने को मिला है? ये लीजिए साहब, बैंक निफ्टी में वैसा नजारा तो नहीं देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने किसी को पैसा दिया क्या, चेक कीजिए, चेक कीजिए साहब क्या हुआ था। हमने बात की थी कि अगर हम 57,616 के ऊपर चलने लगेंगे, 57,616, चेक कर लो साहब, 57,616 के ऊपर
लगातार दो कैंडल्स क्या क्लोज हुई है? नहीं हुई। 57,400 अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, करता रहा, चेक कर सकते हैं। और 57,400 अगर तोड़ेगा तो 57,245 तक जा सकते हैं। हालांकि 57,245 ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। फर्स्ट कैंडल में ही हमने 57,231 का लो देखा है। और चेक कीजिए पिछले रोज के लो ने किस तरह से सपोर्ट दिया है। ठीक है, 57,514 पर क्लोजिंग। अब ये देखो कि बैंक निफ्टी माइनस में क्लोज हो रहा है, निफ्टी 50 प्लस में क्लोज हो रहा है। और कितने पॉइंट्स ये माइनस में और कितने पॉइंट वो प्लस में, उसका भी आइडिया आपको लग ही जा जाएगा। अब जरा निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं भाई, क्या हुआ भाई। निफ्टी मिड कैप तो जबरदस्त था साहब। ये लो साहब, 15,000 पे कर दी इसकी क्लोजिंग। पिछले रोज के लो, क्या करेगा पिछले रोज का लो? सपोर्ट देगा। क्या सपोर्ट दिया? बिल्कुल सपोर्ट दिया पिछले रोज के लो ने, 14,857 ने। और देखो साहब, जब 14,919 के ऊपर आ गए, 14,919 क्या था? पिछले रोज का हाई। इसके ऊपर टिकेंगे तो अपसाइड क्या रुक करेंगे? बिल्कुल किया। 14,953 वो भी आया। और भाई सीएएस का कमाल यहां पर भी दिखा। और 15,000.90, 15,000 के पार पहली बार क्लोजिंग, एक्सपायरी क्लोजिंग 15,000 के पार पहली बार एक्सपायरी पर निफ्टी मिड कैप क्लोज हुआ है। ऑल टाइम हाई एक्सपायरी फॉर मिड कैप निफ्टी आज लगी है। फिर निफ्टी पर भी देख लेते हैं क्या रहा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये लो साहब, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ नहीं किसी के हाथ लगा। पिछले रोज का लो सपोर्ट देता रहा, 26,088 सपोर्ट देता रहा। और आपको मालूम है कि एक रेंज में 26,088, 50 पॉइंट 60 पॉइंट के क्या क्या ही देगा निफ्टी फिन सर्विस। लास्ट में जाके कैश ने कमाल दिखा दिया, 26,246 पर क्लोजिंग दे दी। सेंसेक्स भी देख लेते हैं, हालांकि आज इसकी एक्सपायरी तो नहीं थी। लेकिन ये लीजिए साहब, सेंसेक्स किस तरह से चला, किस तरह से 77,200, 201 जो पिछले रोज का लो था, उसने सपोर्ट दिया। लेकिन यहां पर भी निफ्टी भारी रहा, निफ्टी की एक्सपायरी का प्रभाव पड़ता रहा। और देखिए साहब, 77,201 के ऊपर हम जब चलने लगे, पिछले रोज का लो था, इसके ऊपर टिकने लगे, तो फिर देखिए कहां तक गए, 77,535, 77,656, बिल्कुल आपको लगते हुए दिखे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि 77,535 तक को ही मैं ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूं। रीजन आपको मालूम है कि भाई 315 पे तो यहीं पे हम क्लोज हो रहे थे ना, 77,535 पे। वो तो कैश ने कुछ ऊपर क्लोजिंग दिखा दी है, बाकी और कुछ नहीं। कल के लिए सीधा लेवल्स पे चलते हैं, सीधा सीधा कल के लेवल्स पे ही चलेंगे। और एक घंटे के चार्ट पे चलेंगे कि एक घंटे के चार्ट पे क्या हो सकता है, किस तरह से बीएसई सेंसेक्स चल सकता है। अब देखिए साहब, हम बिल्कुल हाईज पे क्लोज हो रहे हैं, 77,666, 77,656 के आसपास ही, 77,666 का आज का हाई है। इज्जत देनी बनती है, बिल्कुल बनेगी साहब, इज्जत क्यों नहीं देंगे, देनी है हमने। 77,666, 77,666 का हाई है। इसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर जो हमारा लेवल एक बार को आ सकता है वो है ये, दैट इज 77,800। ये रहेगा लेवल सर, ये 77,848, 77,848। और अगर वो पार हो गया तो 78,000, 78,003, 78,000, 78,003 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जरा डाउन साइड के लेवल्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए 77,656 पर क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल जी। लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर हम इस बार 77,483 के नीचे, 77,483 के नीचे जाना शुरू कर दिए, तो फिर से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको 77,365 तक लेके जा सकती है, 77,365। और अगर 77,365 भी टूटा तो 77,254, 77,254। और उसके नीचे आज का लो 77,125 दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो भाई 77,000, 77,000 को फिर से टेस्ट करता हुआ बीएसई सेंसेक्स दिखाई पड़ सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की भी। देखिए साहब, निफ्टी 50 की बात जब हम करते हैं तो निफ्टी 50 पे आज का क्लोज कहाँ है साहब? 24,334, 24,334। जो आज का क्लोज है वही आज का हाई भी है, 24,334, 24,334। टुडेज हाई, टुडेज हाई, टुडेज क्लोज
थैंक्स टू CAS कैस का कमाल। और बाकी तो आपको पता पैसा कितना बना कितना नहीं बना, उसके बारे में कुछ ना बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। एनीवेज 24,334 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे टिकने लगेंगे, 24,385, 24,385, उसके ऊपर गए तो 24,414, 24,414, 24,450, 24,450, और वो पार हुआ तो 24,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो आज लास्ट में हुआ है ना, एक तो कैश का कमाल तो है ही, लेकिन कैश में भी ऐसा क्या हुआ भाई, क्रूड ऑयल का ये कमाल जरूर कह सकता हूं मैं। एनीवेज डाउन साइड की अगर बात की जाए, तो अगर डाउन साइड के लिए बात करनी है तो भाई 24,284, 24,284 अगर टूटता है, 24,284 अगर टूटा तो सीधा सीधा 24,241, 24,241, 24,241 के नीचे गए तो 24,188, 24,188, 24,188 टूट गया तो ये समझ जाइएगा 24,188 के नीचे एक बार को हम इस लेवल को टेस्ट करते हुए देख सकते हैं, दैट इज 24,150, 24,150, और 24,150 के नीचे गए तो आज का लो 24,115, 24,115 तक के लेवल्स निफ्टी 50 दिखाने में सक्षम होगा कल वाले दिन। अब दोस्तों आज की क्विज की तरफ चलते हैं, और आज सुबह मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, जो सवाल पूछा था, वो ये पूछा था कि फेड के नए चेयर कौन है। कारण क्या है उसका पूछने का, आज क्योंकि फेड चेयर ने जैक्सन, जी हाँ, जैक्सन में जाकर जैक्सन होल सिंपोजियम में आज वो अपनी स्पीच देने वाले हैं, और ये उनकी फर्स्ट स्पीच होगी। देखते हैं कि वो क्या रुख रखते हैं मार्केट के प्रति। मार्केट बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, गंभीर होके उनको सुनेगी। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने उसका सही आंसर दिया, जो आज का क्वेश्चन था, पहली बात तो उनका नाम क्या है ये पूछा गया था। चलिए देखते हैं किस किस ने इसका सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है, पहली बात तो उनका नाम है केविन वॉश। केविन वॉश साहब का जो उत्तर देने वाले सही हैं वो हैं डॉक्टर वासिफ मुअल्लिम। डॉक्टर वासिफ मुअल्लिम के बाद ठीक है, कुछ लोगों ने स्पेलिंग थोड़े से गड़बड़ कर दिए हैं, लेकिन ठीक है, भावनाओं को भी कभी कभी समझना चाहिए। राजेश राम गिरवार साहब हैं, हैदर अली शेख हैं, मालीराम चौधरी हैं। सही जवाब है इन लोगों के। ज्ञान जी हैं, ज्ञान भाई बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। केविन वॉर्शी, सुनील कुमार तिजवानी ने भी दिया है, और साथ में ये बताया है दैट मैन ऑफ चॉइस बाय डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की चॉइस हैं। केविन वॉश, रजोरिया जी ने सबसे पहले इसका आंसर दिया था। केविन वॉश इज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूएस फेड, नॉट यूएसए, इज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूएस फेड। हर्षन माला जी ने भी सही उत्तर दिया है। मनोज कुमार ने भी इसका सही उत्तर दिया है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर और देखने की कोशिश करते हैं कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो 57,653 का आज का हाई लगा है। क्या लगा है? 57,653, 57,653। अगर इसके ऊपर चलने लगे टिकने लगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,653 के ऊपर हमारा क्या लेवल आ सकता है? 57,771, 57,771, 57,771 पार कर दिया तो 57,885, 57,885, और वो पार हुआ तो 58,000, 57,999 से 58,000, 57,999 टू 58,000 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। वहीं डाउन साइड की अगर बात की जाए, तो भाई डाउन साइड में मैं बिल्कुल कोई लेवल में खास चेंज नहीं कर रहा हूँ। 57,400, 57,400 अगर टूटता है तो आज का लो 57,231 दिख सकता है। 57,231 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, और अगर वो टूटा तो 57,135, 57,135, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,000 कमिंग टू द कार्ड्स फॉर निफ्टी बैंक। फिन निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स अब 26,246 पर क्लोजिंग है, वही आज का हाई भी है। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 26,246। 26,246 को इज्जत देनी बनती है, बिल्कुल बनती है। 26,246 के ऊपर हमारे लिए लेवल स्टार्ट हो जाएगा 26,306 का, 26,306 का। 26,306 के ऊपर निकले तो 26,373, 26,373, and if that also gets breached we might be able to see the levels to the tune of 26,465, 26,465, 466 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। वहीं दोस्तों अब डाउन साइड की भी बात करनी तो
जरूरी है। 26,034 आज का लो है, वहां से अच्छी खासी रिकवरी भी हमको देखने को मिली, लेकिन हम डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे? 26,173, 26,173 अगर टूट गया तो वहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेकर आ सकती 26,121 तक, 26,121 तक। और अगर वो भी टूट गया, 26,121 टूटा, वी माइट बी एबल टू सी द लेवल्स टू द ट्यून ऑफ 26,079, 26,079। और अगर वो टूटा तो आज का लो 26,034 दिखाई पड़ सकता है निफ्टी फिन सर्विस पे दोस्तों। अब दोस्तों आपके 2 मिनट चाहूंगा शाक एक्सचेंज के लिए। शाक एक्सचेंज, क्यों शाक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं? क्योंकि आजकल शाक एक्सचेंज को मैं यूज कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेड्स के लिए। कारण क्या है? क्योंकि इंडिया का सबसे कम फीस वाला, लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, और बहुत ही शानदार, इसमें काम भी बहुत शानदार होता है, बहुत फास्ट है इसकी सेवाएं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि 20% तक कम ब्रोकरेज है, चाहे वो मेकर फीस है चाहे वो टेकर फीस है। और लीवरेज 150x तक भी मिल जाती है, लेकिन 150x लेनी नहीं है दोस्तों। लीवरेज 10x, 15x, 5x, 10x भी बहुत ज्यादा लीवरेज हो जाती है। अब आप कहेंगे साहब इसमें अकाउंट कैसे खुलवाएं, क्या इसका अकाउंट फ्री है? जी हाँ, इसका अकाउंट ओपनिंग टोटली फ्री है। आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अकाउंट अगर वैसे कुछ ना समझ में आए तो आप एक और काम भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको एक ऊपर स्क्रॉल पे चलता हुआ दिखाई देगा, उस व्हाट्सएप नंबर से भी शाख एक्सचेंज का लिंक मांग सकते हैं। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग करने के बाद स्क्रीनशॉट आफ्टर योर फर्स्ट ट्रेड जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो कुछ लाभ मिलने हैं वो लाभ प्राप्त हो सके। वो लाभ कौन से हैं? सबसे पहला लाभ तो ये है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, क्रिप्टो करेंसी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एंट्री मिल जाएगी। दूसरा लाभ आपको क्या होगा? दूसरा लाभ ये होगा कि 5 डेज का जो क्लास हुआ था उसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, सबसे अच्छा बेनिफिट तो इसका क्या है? ब्रोकरेज कम है। ब्रोकरेज कम है, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड। तो आज ही अपना अकाउंट खुलवाइएगा और लाभ प्राप्त कीजिएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।